जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज बिहार बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाते हैं। यानी आपका बिहार बजट 2023-24 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसे हम हल करेंगे। ये आपका सभी क्वेश्चन का बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 2023-24 को पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है कि इस वर्ष बजट का आकार 2,61,885.4 करोड़ रुपये है। ये आपका बिल्कुल सही है। इस डाटा को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड है कि यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये भी आपका सही है। और थर्ड है कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार यानी 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक है। ये भी आपका सही है। फोर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18 की वृद्धि हुई है। ये भी आपका सही है। यानी आपका चारों कथन आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आपका ऑप्शन डी होगा 15.24%। इस डाटा को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का थर्ड है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका बीपीएससी में आपका राजकोषीय घाटा से चाहे आपका परसेंटेज में क्वेश्चन पूछेगा कि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है, या आपका जो वैल्यू है ये आपका सीधे आपको डाटा पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप इस डाटा को याद रखेगा। ये आपका राजकोषीय घाटा होगा ऑप्शन ए, यानी 25,567 करोड़ रहने का अनुमान है। यानी राजकोषीय घाटा 25,567 करोड़ रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये आपका 2.98%। इस डाटा को आप याद करिए। ये आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आपका यहाँ से आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपका राजकोषीय घाटा पूछेंगे, चाहे आपका विकास दर पूछेंगे, या आपका राजकोषीय घाटा का आपका जो वैल्यू है इससे आपसे पूछे जाएंगे। तो इसे आप याद रखिए। जितने भी आपका डाटा है जो आपका इंपॉर्टेंट है इससे आप याद रखिए। यानी आपका ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यहाँ से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आपको इसे याद रखिए। 2.98% आपका राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी? आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन बी होगा, यानी 79.37%। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपये है? ऑप्शन आपका डी होगा 54,037 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना करोड़ है? कुल प्राप्ति का अनुमान आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 2,62,085 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मिनट। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है? पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का आपका 18.99% है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों एवं उसके प्रतिशत के संबंध में कौन सी सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कि केंद्रीय करों में राज्य का अंश यानी 39.2%, ये आपका सही है। बी है
केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37%, ये भी सही है। सी है राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96%, ये भी सही है। आपका कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ए है कि सार्वजनिक वस्तुएं, तो सार्वजनिक वस्तुएं आपका देखिए कितना खर्च किया जाएगा, यानी 38.14%, बिल्कुल सही है। इस डाटा को आप याद रखिए। बी है सामान्य सेवा, सामान्य सेवा का 28.38% खर्च किया जाएगा, ये भी सही है। सी है आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवा का 24.01% खर्च किया जाएगा, यहाँ का तीनों सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है, कौन इनमें शामिल नहीं है। आपका देखिए आपका ऑप्शन ए है कि अनवरत महिला सशक्तिकरण, ये आपका शामिल है। बी है कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये भी शामिल है। सी है युवा एवं रोजगार, ये भी शामिल है। यानी आपका तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों आपका ये शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, कह रहा था आपका इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 23-24 में 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है, कुल कितने करोड़ के रुपये का उपबंध किया गया। ऑप्शन सी हुआ 5,000 करोड़। इस डाटा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंधित राशि कितनी है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी 450.5 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है, कितने रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। ऑप्शन का बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने नए रोपवे का काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। तो 6 रोपवे, यानी राजगीर और बांका के बाद आपका 6 नए रोपवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी संबंधित जिलों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन का ए है कि प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ये आपका गया में है, बिल्कुल सही है। बी है कि वनावर पर्वत जहानाबाद जिला में, ये भी आपका सही है। सी है कि मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर जिला में, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया, राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हुआ, तो 15% हुआ है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 23-24 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3 करोड़, यानी 3 करोड़ वृक्ष रोपण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट, क्वेश्चन का है 20 कि बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाएंगे। आपका ऑप्शन 1 होगा, यानी प्रत्येक जिला में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इससे आप याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराने जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। आपका बेस्ट का ऑप्शन ए होगा 5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इससे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए होगा यानी 7408 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि बजट 23-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो 100 करोड़ का प्रावधान किया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में कितना था। यानी बिहार का स्थान देश में कितना था, तो देश में 14वां स्थान था, ऑप्शन सी होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। यानी क्वेश्चन ये है कि बिहार कृषि विभाग के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी यानी कृषि कार्यों पर आश्रित है। तो 76%। ध्यान दीजिए, अभी भी बिहार में 76% लोग यानी कृषि पर आश्रित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत वर्ष 21-22 से वर्ष 24-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध शाकाहारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। 27 हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 का ऑप्शन ए होगा 7000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत है। बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत है, तो 19 नगर निगम है। इससे आप ध्यान रखिएगा, बिहार में अभी आपका वर्तमान में 19 नगर निगम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितना जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। आपका 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की है। तो शिक्षा पर। देखिए, बिहार सरकार सबसे अधिक खर्च यानी शिक्षा पर खर्च करने की घोषणा की है, फिर भी बिहार शिक्षा में पूरे देश में सबसे नीचे है। पूरे देश में यानी बिहार का रैंक आपका शिक्षा में सबसे नीचे है। और देखिए आपका वर्तमान आपका अभी डाटा आया है, तो उसमें भी आपका साक्षरता दर में पूरे देश में सबसे नीचे आपका बिहार है। आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्थान के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ने ऑप्शन बी होगा IIT पटना। IIT पटना के सहयोग से बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि शिक्षा पर का यानी 40,450.91 करोड़ खर्च करेंगे, बिल्कुल सही है। इस डाटा को आप याद रखिए, सबसे अधिक आपका यानी शिक्षा पर ही खर्च करने जा रहे हैं। फिर आपका सेकंड है कि स्वास्थ्य पर। देखिए आपका स्वास्थ्य पर आपका इतना खर्च किया जाएगा। इस सभी को आप डाटा को आप याद रखिए, ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। ये तीनों डाटा को आप याद रखिए। हालांकि आपका इतना डाटा नहीं पूछा जाएगा, आप मेन जो आपका शिक्षा पर यानी क्योंकि आपका शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करते हैं, इसीलिए आप शिक्षा का जो डाटा है उसे आप याद रखिए कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा। इस डाटा को आप याद रखिए क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शिक्षा पर सबसे अधिक आपको खर्च किया जा रहा है। हालांकि इसका आंसर ए बी सी आपका तीनों क्या है तो सही है। आपसे कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि बजट 23-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
15.45%, 15.45% आपका शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इन स्नातक पास सभी छात्राओं को कितने प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 50,000। अब देखो जो यानी गर्ल्स स्टूडेंट यानी आपका ग्रेजुएशन करेंगे, ऑनर्स करेंगे, उसके बाद उसे 50,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और देख सकते हैं 50,000 राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? कितने रुपया कर दिया है? आपका ऑप्शन डी होगा 25,000। 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन देखिए एक सेकेंड। क्वेश्चन 36 है कि बिहार बजट क्वेश्चन आपका है 36 कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की योजना बिहार सरकार की है? आपका ऑप्शन ए होगा 10 लाख। ये सिर्फ आपका डाटा दिख रहा है, लेकिन आपका ये नौकरी देगा नहीं, ठीक है। ये आपका सिर्फ डाटा दिखाने के लिए होता है, ठीक है। बिहार में आपको डाटा बहुत सारे दिखाने के लिए होता है, लेकिन आपका देखा जाए ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं रहता है। आप पढ़े होंगे नल जल योजना, बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना है नल जल योजना। देखिए आपका लेकिन आपका सब जगह आपको नल तो लगा है, लेकिन इसमें जल नहीं है। अब हम कुछ कहेंगे तो कुछ लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी तो बिहार के रहने वाले हैं भाई। आप देखो ना, जितने भी आपका गांव में नल तो लगा है, लेकिन इसमें जल नहीं आ रहा है। तो भाई ऐसा योजना का क्या काम जो सारा रुपया आपका नेता का जेबी में चला जाए? ऐसा मत, इससे अच्छा है कि आप योजना ही मत निकालो ना। योजना तो निकाल देते हो कि भाई नल जल योजना, फिर आपका शुद्ध गंगा जल योजना, देखिए ना, इसमें भी आपको धांधली होगा। तो बिहार है भाई, बिहार में आपको सिर्फ पेपर पर दिखता है कि ये किया गया है। अब देखिए शराबबंदी भी आपका सिर्फ पेपर पर है। आप देखिए आप गाँव में जाकर तो शराब हर जगह मिल रहा है, ठीक है। आपको लेना है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको दिलवाएंगे। बिहार में आपका शराब हर जगह मिलता है, लेकिन पेपर क्या है तो बिहार में शराब बंद है, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ भी दिखाया गया कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आपको 1 लाख भी नौकरी नहीं देगा। ये आपका सब दिखावटी है, आपका सब सिर्फ पेपर पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 38 आपका है, ठीक है। क्वेश्चन 38 है कि राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन का बी होगा बिहार मिलेट मिशन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है? आपका 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन 40 है कि बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय का स्थापना की जाएगी? एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए होगा राजगीर, ऑप्शन ए होगा राजगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? आपका 41 हो जाएगा, ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने रुपये अनुमानित है? 42 का जगह ऑप्शन डी हो जाएगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया ऋण इतना था और करा जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी हुआ 38.12%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? 42 का होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि राज्य के किस कक्षा के बच्चों की निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन 1 होगा 1 से लेकर 5 तक के लिए, 1 से लेकर 5 तक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल लोक ऋण रुपये का अनुमान लगाया गया है? आपका 46 हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा। इससे आप याद करना का यानी जरूरी नहीं है, इससे आप छोड़ सकते हैं, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
चलिए आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष इतना में कितना प्रतिशत अनुमानित है। हाँ, इस डाटा का आप याद रखिए, इस डाटा का आप याद रख सकते हैं। आपका ऑप्शन डी हुआ 8.64%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुमान प्रतिशत आंकलन है। 48 को जगह ऑप्शन सी जगह 37.81%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपया आवंटित राशि की है, कितने रुपया आवंटित की गई है। आपका 49 को जगह ऑप्शन 1 हो जाएगा 16,131 करोड़, 16,131 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपलब्धित राशि कितनी है। 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 421.71 करोड़, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये था आपका बजट से यानी बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आपका बीपीएससी में आपका 2 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एक आपका बिहार बजट और दूसरा आपका है आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोनों आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, यानी आपका इस यानी दोनों यानी आपका बिहार बजट और जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप बना लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहता है यहाँ से, ठीक है। और एक आपका है कि वन रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी आपका देखिए 2021 का वन रिपोर्ट ही होगा, यानी आपका बिहार वन रिपोर्ट 2021 को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। नहीं तो आपको हम चलिए अगले क्लास में आपको यानी आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद आपको हम बिहार वन रिपोर्ट भी आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बिहार वन रिपोर्ट भी आपको हम पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।